आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का विषय है कि ईश्वर को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। इस तरह की एक आम आदमी जो आज का है, शिक्षित और तार्किक दिमाग रखने वाला, वो आत्मसात कर सके, जान सके, समझ सके, उसे मान सके, विश्वास कर सके। ईश्वर को हम, परमात्मा को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आपने तो अब तक सुना होगा कि भाई परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता नहीं है, उसे तो विरले कोई अनुभव करते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार तो विरले किसी को होता है। लेकिन हम आपको ईश्वर के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले न सुना हो, और हम ईश्वर को सिद्ध भी करेंगे, आपको उसका बोध भी कराएंगे। आपको लगेगा कि आप ईश्वर का बोध प्राप्त कर सकते हैं या कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो आज का विषय यही है और बहुत ही संक्षेप में हम अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। ईश्वर को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जाने कि ईश्वर हैं कौन और वे कहाँ हैं, वे क्या हैं। शास्त्रों की बातों को छोड़िए, शास्त्रों में तो हजारों तरह से, हजारों ढंग से, हजारों ऋषियों ने अपनी अपनी बातें, अपना अपना अनुभव और बोध हमें बताया है। लेकिन अब मैं यहां पर आपको अपना अनुभव, अपना बोध, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसलिए कि जो भी कुछ भी मैं कहता हूं इस चैनल पर, वो केवल मेरे अनुभव की बातें होती। मैं कहीं से देखकर, पढ़कर, सुनकर नहीं बोलता, ऐसा संभव नहीं है। और इसका नाम क्या है? धर्म बोध। भाई, मैं धर्म का दास हूं, तो फिर इस दास को जो बोध होता है, जो धर्म को होता है बोध, धर्मदास को होता है बोध, वही तो धर्म बोध हो सकता है। तो दोस्तों, ईश्वर है क्या? ईश्वर वह एक है, दो है कि तीन है, इस पर बहस नहीं। इसलिए कि ये केवल हो जाएंगी मानी हुई बातें। कुछ भी कहेंगे, मानी हुई बातें, और हमें तो जानना है तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से। तो फिर ईश्वर को इस तरह से समझना होगा। कैसे? ऐसे, ये आप देखिए इस विस्तार को, इस अनंत विस्तार को देखिए, इस ग्रह पिंड, तारे, आकाश, गंगाओं को देखिए, जहां तक जाए दृष्टि आंखों से या फिर लेंसों से या फिर अन्य यंत्रों के माध्यम से। देखिए इस अनंत विस्तार को, और फिर नीचे आइए, अपने को देखिए, अपने आसपास को देखिए, अपने इस शरीर रूपी यंत्र को देखिए, बहुत एकाग्रता के साथ, बस दृष्टा रूप में सबको देखिए। देखने के बाद आपको लग रहा है कुछ, विचारिए। यहां जो कुछ भी है, हो रहा है, वो सब एक नियम के साथ, सब कुछ नियम से बंधा हुआ है, नियमबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध, छंदबद्ध। लगता है सृष्टि में एक व्यवस्था है, एक नियम है, लॉ है, संविधान है, कानून है।
और उसका हर अणु अणु और विभु, एक एक अणु, एटम, और ये पूरा अनंत विस्तार, हर कोई उस नियम को फॉलो करता है। सृष्टि में संविधान है और वही संविधान सर्वोच्च है। जैसे कि अपना भारत देश भी जो चल रहा है सामान्य रूप से, अगर कहें तो संविधान से चलता है। सरकार तो संविधान का पालन करती और करवाती है। सरकार से भी अधिक है महत्व कानून का। अगर नेता मंत्री भी कोई भूल, कोई गलती है करते तो वे भी दंडित होते, क्योंकि कानून का राज है, संविधान सर्वोपरि। वैसे ही इस पूरी जो है सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, इस अणु से विभू तक सब कुछ कानून के द्वारा चलता है, सृष्टि के संविधान द्वारा चलता है। तो सृष्टि का संविधान ही है सर्वोच्च, और वही मेरी दृष्टि में ईश्वर है, वही है परमात्मा, वही है सुप्रीम पावर। और इस बात को हर कोई मानेगा। कौन नास्तिक, वैज्ञानिक हो, पंडित हो, छोटा हो, बड़ा हो, आज का हो या कल का हो, वह होने वाला हो, इस बात को कोई काट नहीं सकता। ये अकाट्य है, ये पूर्णतया तार्किक है कि सृष्टि का संविधान ही ईश्वर, और हमने आपने इस ईश्वर को देखा है, रोज ही अनुभव में आता है ना। गौर कीजिएगा, आपका जो ये है शरीर बिल्कुल नियम के साथ यह लयबद्ध होकर चल रहा है। सब कुछ, शाम होती है, रात होती है, फिर होती है सुबह, फिर दिन, फिर ये, फिर वो, सारी जो भी हो रही हैं, घट रही हैं घटनाएं, सब कुछ नियमबद्ध। सृष्टि के संविधान का उल्लंघन कहीं नहीं है। संविधान सर्वोपरि, वही ईश्वर है। इसे आप अनुभव कीजिए, बोध कीजिए, अपने आसपास, अपने अंदर, अपने बाहर देखिए उस कानून को, संविधान को, जो आपके अंदर है, बाहर है, उससे अलग कोई हो नहीं सकता और उससे बड़ा भी कोई हो नहीं सकता। ठीक है? तो एक लाइन में अगर हम कहें अंत में, तो सृष्टि का संविधान परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, या सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, और भी अन्य कोई नाम आपके पास हैं तो वो नाम आप दे सकते हो, एज यू लाइक। तो सृष्टि का संविधान ही परमात्मा है। इसमें कोई शंका, अगर कोई हो प्रश्न तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।